ब्रह्मा विष्णु महेश अजर अमर नहीं है। इनका भी आविर्भाव अर्थात जन्म, तिरोभाव अर्थात मृत्यु होती है। गीता में अर्जुन को स्वयं भगवान कह रहे हैं कि उस परमेश्वर की शरण में जा, उसके लिए उन संतों के पास जा जो तत्वदर्शी हों। इसी प्रकार हजरत मोहम्मद को उनके अल्लाह कह रहे हैं, कोई और पूर्ण परमात्मा है, उसे पाने के लिए उन तत्वदर्शी संत की तलाश कर। वह प्रभु कौन है, यह जानने के लिए अवश्य सुने जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। सत अथराग छंद बंगाली। ऐसे हैं लोलीन सतगुरु, ऐसे हैं लोलीन, निश्चय हुए तो निकट लखावे, अगम दीप अनसा ले जावे, ध्यान धरे दुर्बीन, इला पेंगला सुषमन मेला, हद बेहद से आगे खेला, उल्ट चढ़े जलमीन, हिंदू तुर्क दुहों को तर्क, निर्गुण सरगुण से न्यारा निरख, छोड़ दीन बेदीन, पिंड ब्रह्मण से न्यारा सोई, शब्द अनाहद चीनो लोई, 5-25 ने 3, सरवण ने नसिका उल्ट, 12 उंगल अंदर पलट, बाज अनहद बीन, शब्द महोदधि मधुरी बाणी, गावे अविगत अलख बिनानी, लख ल्यावे परवीन, दास गरीब देख दिल अंदर, संख कला संपूर्ण चंदर, मैं कोली कुलहीन, ऐसे अगम अगाध सतगुरु, ऐसे अगम अगाध, अजामेल गणिका से त्यारे, ऐसे पापी अदम उदारे, छोड़ो वाद विवाद, दरु प्रहलाद गए स्वर्ग मंजारा, एक कल्प नहीं आवे इस संसारा, गुरुद्रोही को खादो, सदना से वो समन त्यारे, गुरुद्रोही तो चुन चुन मारे, निंदत को नहीं दादो, धना भगत का खेत न पाया, नाम देव की छान छिवाया, सतगुरु लीन आराधो, सट दर्शन को हंसी करिया, भक्ति हेत के सौतन दरिया, ल्याए बाड़द लाद, जाको कहें कबीर जुलाहा, सब गति पूर्ण अगम अगाहा, अविगत आदि अनादो, ऐसी सतगुरु थाप न थापी, कोटि अकर्मी त्यारे पापी, मेरी क्या बुनियाद, बाहर भीतर की सब जान, नौका लगी जहाज निदान, उतर गए कई साधु, दास गरीब कबीर समर्थ नाथा, हमको बैठे सतगुरु दाता, मिट गए कोटि उपादु, ऐसे है निज नेक सतगुरु, ऐसे है निज नेक, 84 से वेग उदार, यम किंकर की त्रास निवार, मिट कर्म की रेख, सत कबीर सरबंगी सोई, आदि अनाहद अविगत जोई, क्या धरत हो वेश, कच्छ मछ कोरम पसारा, शेष धौलतियों सिर भारा, ओ धरनी धर एक, नरख परख कर धरले दाना, शब्द अतीत पेख डरबाना, जे तुझ मही विवेक, सुन सिलहरा प्रगट फरक, जे तू अग्नि लावे गरक, रमता राम अलेख, स्वांग धरे स्वांगी नहीं पावे, बड़ुआ नाना स्वांग बनावे, कोई जिंदा कोई सेख, वह दुर्बीन ध्यान है इनक, या मट्टी की फूटे सैनक, यम का कागज छेक, वार पार कहीं था न थे, हाँ शब्द अतीत लगा ले नेहा, जो का त्यों ही देखो, सुरति नृति से अगम अगोचर, दुख धुंध सब कालम मोचर, सब वसुधा की टेक, दास गरीब सैल दरियाई, मिन्नी होए सो पैर जाई, मति बुद्धि ज्ञान अनेक,
ऐसे सतगुरु जान साहिब ऐसे सतगुरु जान। क्यों भरम है जग में बोरे सुरति नृति व्रत बांध चढ़ोरे शब्द हमारा मानो। जो दरिया मद उठ तरंगा जाल बुध बुदे सो हो ही भंगा। ऐसा सकल जिहान काजी होकर गऊ पछाड़ी शब्द ना समझे मूड अनाड़ी। पढ़ पढ़ धरे कुरान बिस्मल करे अल्लाह का किन। तुमको साहिब कैसे चीन पूजे घोर मसान। कलमा पढ़ पढ़ होए खुशाला मारे रूह उधेड़े खाला तिसो रोजे हान। ऐरन की तो चोरी कर है सो साहिब से कैसे डर है करे सुई का दान। पंडित होकर पतरे बाचे झांझ पीठ जड़ आगे नचे तोड़े पति पान। साहिब का घट में नहीं निष्ठा जोटे बकरे तोड़े बचा होएगी खेचा तान। पढ़े वेद कुछ भेद न बूझे करे कंदूरी आन को पूजे सब गट एक पिछान। वह धर्मराय लेखा लेगा शीस काट के सूड़ी देगा छोड़ो खोटी बान। दोनों दिन एक ही अंका हरिद्वार मन ही में मक्का उल्ट देख ससीवान। लैला उत मुकाम मिलावा जगन्नाथ का बे क्यों धावा। अक्स अल्ह का थान दास गरीब कबीर थीर एक देवा अरस गुमज में कर ले सेवा। कादिर को कुर्बान मोले मस्तान मूरत देखी कुछ अजब सूरत। गैबी गुलजार है निका है लाल रंग बाजत अजब जंग। सदा है संगाती संगे सौदागर त्यार है। नूरी है विशाल नैन गावे कुछ अजब बैन सुनते ही होवे चैन दिल में दीदार है। पहुँचे है सिंधु तीर मारा है बाण पीर गोला है गम का गहीर नहीं वार बार है। डुरते हैं शंख चंवर गूंजते उज्ज्वल भंवर रसना बिन नाम शोर नई जीत हार है। देखा दर हाल ख्याल सतगुर हैं नैनो नाल ताही की है व्यंगम चाल। गरीब दास की जुआर है अवगत निर्वाण पद सतगुर सब जाने सुध। धरनी पर आए खुद शब्द सिंध सोई बाजे तूर अजब नूर। पहुँचे कोई संत सूर शक्ति सकल रही पूर। जाने बिरला जन कोई अजब थीर गुण गहीर। साहिब आप है जिंद पीर करे दरस धरे ध्यान धीर। सुरती नृति पोई देखो कुछ नरख परख तिरवेणी के तीर सरक। गलता ना शब्द गरख एक नहीं दोई। टूटे सब ब्रह्म फंद दरिया एक अजब छंद। जल के जा कोटि चंद रख्या पद गोई। पहले नूरी निवास पिंड प्राण निश्वास। पीवे कोई संत दास दूर करे छोई। काटे सब कर्म मैल देखी कुछ अजब सैल। मकर तार दीन गैल दिल दर्पण धोई। अदले अंदरून रास दरनी नहीं आकाश। तीनों नहीं पंचवास बीज भुन बोई। चित्त में चौरंग खेत वर्षा जा प्रीतम हेत। भौरा जा कमल सेत कहता है गरीब दास जा गैब की रसोई। अभिगत करतार एन सतगुर की समन सैन बाणी रस खूब बैन। जाना हम बौरंगी बरियाम जोर सुरती नृति लागी डोर। अदली पद कुंज घोर तिरकुटी निशाना। शब्द का स्वाद जीन बगली जा बगल बीन। शब्द है रसाल नीन अमरापुर थाना। नाई जात दिन रात दीपक बिन तेल बात। सतगुर की अजब दात शब्द में समाना। उठे जहाँ गैब लोर कौके जहाँ अजब मोर। पकड़े हैं पंथ चोर सतगुरु दिलदाना। गगनी है गगन ख्याल बाजे जा अजब ताल। सर्वर एक बिन पाल हंस का पयाना। मुक्ता है मुक्ति थीर मोती जल अजब नीर। सतगुर साहिब कबीर गरीबदास दीवाना। साहिब सरबंगी तू अबंगी सत्संगी समीप सदा रहता है। कछ मचकूरम दौल शेष से न पाव पार।
चार वेद कहता है। शंकर से धनी जो ब्रह्मा से ज्ञानी, नारद और विष्णु को कौन भेद लेता है। सत कबीर विशंबर जा का रूप है, हिरंबर खेल गुप्तार यार बहने नहीं बहता है। बाजीगर विचार देख धरता है वाला के वासुदेव सर्वमिति, सर्वम माने सब, सर्वेस्वा सब कुछ, वही पूजा के योग्य है, वही पालन करता है, वही कष्ट निवारण करता है, वह पापों का विनाशक भी वही है। ये बताने वाला संत तो बड़ी मुश्किल से मिलेगा तुम। गीता जी के अध्याय नंबर 7 के मंत्र नंबर 12 से 15 में भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश के साधकों को व्यर्थ क्यों बताया। जैसे तमोगुण विभाग, तमोगुण भगवान शिव का साधना करने वाला रावण ऐसा कठिन साधक था, ऐसा डिवोटी था कि अपने 10 बार शीश भी काट के भगवान के चरणों में समर्पण कर दिया। और क्या हुआ, अंत में राक्षस कहलाया, कुत्ते वाली मौत मरा। ये तमोगुण भगवान शिव की परम साधना, साधक का, परम साधक की उपलब्धि। संसारिक सुख मिल गए, सोने की लंका होगी, 1 लाख पुत्र हो गए, और अंत में पशु कुत्ते वाली मौत मरा, सर्वनाश हो गया और नरक का भागी हुआ। राक्षस कहलाया। रावण को राक्षस की संज्ञा से जाना जाता है। एक भस्मागिरी नाम के तपस्वी थे, भगवान शिव के तमोगुण के उपासक। 12 वर्ष तक सिर नीचे न करके पैर ऊपर को करके और भगवान शिव के कैलाश पर्वत पर भगवान शिव के द्वार के सामने साधना की। 12 वर्ष के बाद पार्वती जी ने कहा, हे भगवान, आप तो समर्थ हैं, आपका दास क्या मांगता है, इसको प्रदान कर दो। पार्वती जी के कहने से भगवान शिव ने भस्मागिरी से कहा कि मांग भस्मागिरी, क्या मांगता है, मैं तेरे से अति प्रसन्न हूं। अब भस्मागिरी के मन में के खोट था कि भगवान शिव को मारूं, इसे भस्म कड़ा प्राप्त करूं, भगवान शिव को समाप्त कर दूं, पार्वती को पत्नी बना लूं। हे भगवान, अब क्या बताते हैं भगवान। आदरणीय गरीबदास साहिब कहते हैं, ऐसे करत गनी जीव कलमाही और माता को पत्नी ठहराए। पार्वती माता को और पत्नी की दृष्टि से कामना कर रहा है, ऐसे नीच व्यक्ति पर यह साधना कर रहे हैं शिव की। पर भगवान शिव ने कहा, मांग भाई, क्या मांगता है भस्मागिरी। भस्मागिरी ने कहा कि ऐसे नहीं भगवान, वचनबद्ध हो जाओ तो मांगू। भगवान ने कहा, सोचा भी क्या मांगेगा, एक सिद्धि और मांग लेगा, दे दूंगा। कहा ठीक है भाई, वचनबद्ध हुआ, मांग ले, क्या मांगता है। तो क्या मांगा उसने, कहा कि भस्म कड़ा दे दो भगवान, ये भस्म कंडा दे दो जो आपने हाथ में पहन रखा। उसमें क्या गुण था कि जो किसी के सिर पे करके, सिर के ऊपर ऐसे करके कह दे भस्म, वो खत्म हो जाता था। उसमें एक ऐसी शक्ति थी। इस बात का ज्ञान भस्मागिरी को था। भगवान शिव ने सोचा भी साधु है, जंगल में रहता है, अपनी सुरक्षा के लिए मांग रहा होगा। उसने क्या पता था ये ऐसा जालिम व्यक्ति है, इसके मन में कितना खोट है। कहते हैं भस्मागिरी की वासना शिव शंकर से जाने नाही। ये सर्वज्ञ कहाँ है भगवान, जिन्हों ये नहीं पता ये दुष्ट क्या मांगने आ रहा है, इसके मन में के खोट है। तो भगवान शिव सर्वज्ञ भी नहीं है। अब क्या किया कि उसने जो ही कड़ा निकाल कर उसको दे दिया भस्मागिरी को। भस्मागिरी ने कहा कि होले शंकर होशियार, तुझे मारूंगा और पार्वती को पत्नी बनाऊंगा। इतनी देर में त्योर बदल गया। अब भगवान भाग लिए, भगवान शिव भाग लिए, आगे आगे भागे जा रहे हैं, पीछे पीछे भस्मागिरी। कहते हैं फिर भगवान ने गिरजा रूप बनाया, पार्वती का रूप बना के भस्मागिरी के पास खड़े हो गए। कहने लगे, क्यों भाग रहे भस्मागिरी, आजा मेरे पास। अब भस्मागिरी ने देखा कि शिव जी तक भागता जा रहा है, चला जाएगा, मेरे निकट आ नहीं सकता। जिसकी मुझे कामना थी वो मुझे मिल गई। अब पार्वती रूप में प्रभु ने कहा कि भाई आप मुझे डांस करके दिखाओ। भस्मागिरी ने कहा कि मैं डांस तो नहीं आता, मैं तो साधु आदमी, साधना करता था। तो
तो पार्वती कहती मैं सिखाती हूँ। तो पार्वती रूप में प्रभु ने कहा मैं तुझे डांस करना सिखाती हूँ, ऐसे मैं जो गतिविधि करूं ऐसे करना। अब ऐसे एक पैर ऐसे कर, हाथ ऐसे कर, हाथ ऐसे कर, और कर और कर। जो ही वो हाथ में भस्म कंडा लिया हुआ हाथ उसके सिर पे आ गया भस्मागिरी के, पार्वती के रूप में भगवान ने कहा कि भस्मागिरी भस्म हो गया। उस कड़े को लेकर के विष्णु रूप धारण करके प्रभु शंकर भगवान के पास पहुंचे, जो भागे जा रहे थे, भस्मागिरी के भय से भागे जा रहे थे भगवान शिव। तो कहा कि भाई रुक जा भोलेनाथ, रुक जा भोलेनाथ। भगवान शंकर कहते हैं आजा विष्णु, भाग ले भाग ले। क्या हो गया कि उस निकम्मे ने मेरे से भस्म कंडा मांग लिया और मेरे से गलती होगी, वो मुझे मारने पर तुला है, आपको भी भस्म कर देगा, भाग लो। तब भगवान ने कहा कि मैंने उसको भस्म कर दिया है, तू चिंता मत कर। देख कड़ा में ले आया। कड़े को देखकर भी विश्वास नहीं हुआ, कहने लगा तू लाया कैसे उसने? तो उसने बताया कि मैंने उसको ऐसे ऐसे पार्वती रूप बना करके और ये कड़ा में छीन लाया हूं, उसको भस्म कर दिया है। जब उसकी राख देख ली ना भगवान शिव का, जब दिल धड़कन पे बंद होया। और इनको हम समर्थ मानकर पूजा करते थे। ठीक है, ये भी नहीं कह सकते ये बिल्कुल रिजेक्टेड है, नहीं, जितनी इनकी शक्ति है उतनी विद्यमान है। हम इनको एक मंत्री की शक्ति होते हैं, हम मंत्री को प्रधानमंत्री कहा करते थे। ये हमारी नालायकी नादानी थी, क्योंकि ये नीम हकीमों हमारे गुरुओं की कमी थी। जैसे रावण को उनके गुरुदेव ने शिव को मृत्युंजय, सर्वेश्वर, महेश्वर, वेदों में इसी का वर्णन है, ऐसे गुणगान कर दिए। अब उस भोली आत्मा को क्या पता था कि ये गुरु जी नहीं है, तो नीम हकीम है। यदि उस रावण वाली आत्मा को ये ज्ञान मिल जाता, विमान में बैठकर जाता। ये संतों की त्रुटि की कमी, तत्वदर्शी संत न मिलने से अभी तक ये भक्ति मार्ग विचलित है और ये भोली आत्मा श्रद्धालु लोग भटक रहे हैं। ये तो भगवान शिव की रजो तमोगुण साधना के उपासकों की हालत बताई। राक्षस स्वभाव को धारण किए, मनुष्यों में नीच। रावण भी अपनी मां को उठा ले गया, सीता को, और भस्मागिरी ने अपनी मां पर नीत डुबो दी, यानी त्रिलोक जननी पर। तो इससे मनुष्यों में नीच दुष्कर्म करने वाले भक्ति मार्ग के शास्त्र विरुद्ध साधना साधकों को दुष्कृतिन बोला है, बुरे कर्म करने वाले। और मूर्ख यानी सदभक्ति ना करके इस पर रूढ़ रहते हैं और कहे तो मानना लड़न तैयार हो जा। जिन्होंने कह दिया तुम्हारी साधना ठीक नहीं है तो उस पर विचार नहीं करते, क्योंकि क्यों निंदा करते हो तुम, लड़ने को तैयार हो जाते हैं। फिर क्या बताते हैं कि ब्रह्मा की साधना, रजोगुण की साधना की थी हिरण्यकशिपु ने। सुबह मरू ना शाम मरू, दिन मरू ना रात मरू, 12 मास में ना मरू, आकाश पृथ्वी पर ना मरू, इस तरह की सिद्धि मांग ली। ये वरदान ले लिया ब्रह्मा जी से, तथास्तु। अब ये सिद्धि प्राप्त करके अपनी साधना से हल्दी की गांठ से पंसारी बन बैठा और फिर अन्याय शुरू कर दिया, राक्षस कहलाया, अपने ही पुत्र का दुश्मन बन गया। प्रहलाद को भी अग्नि में जलाना चाहा, लाल खंबे से बांधकर उसको फूंकना चाहा। उसी समय प्रभु नरसिंह रूप धारण करके प्रकट हुआ, हिरण्याकुश की आंत निकाली, कुत्ते वाली मौत मेरा राक्षस कहलाया, रजोगुण ब्रह्मा का उपासक। अब सतगुण विष्णु जी की साधना विश्वामित्र ने की थी। अपने साथी वशिष्ठ मुनि के 100 पुत्रों की हत्या कर दी एक ही पॉइंट पे। वशिष्ठ जी उसको कहा करते कि आओ राजऋषि, क्योंकि वो महिमा का भूखा था, विनम्रता विश्वामित्र में नहीं थी। और विश्वामित्र इस बात से दुख मानता था, तो मुझे राजऋषि क्यों कहता, मुझे ब्रह्म ऋषि कहा कर। इसी द्वेष से वशिष्ठ मुनि के 100 पुत्रों को काट दिया उस विष्णु के उपासक ने। एक और सामूहिक उदाहरण दिया है कि एक बार
हरिद्वार हर की पैड़ियों पर, हरिद्वार में हर की पैड़ियों पर कुंभ का पर्व हुआ। उसमें स्नान करने के लिए, परभी में नहाने के लिए तीनों गुणों के उपासक, ये गिरी, पुरी, नागा, वैष्णव, ये सारे साधु पहुंच गए। अब स्नान करने का जब समय आया तो वो अपने अपने पूरे समूह के साथ प्रस्थान करते हैं। सबसे पहले नागा हर की पैड़ियों पर जाकर खड़े हो गए। अन्य को कहा कि तुम हमारे बाद में स्नान कीजिएगा, हम सर्वश्रेष्ठ हैं, हम त्यागी और बैरागी हैं, हम निवस्त्र रहते हैं, हम इच्छा हैं, हम सर्वश्रेष्ठ हैं, हम प्रथम स्नान करेंगे। वैष्णव साधुओं ने इस बात का दुख माना कि तुम पशु की तरह नंगे फिरते हो, समय पर नहाना नहीं, लाख रुपए राख शरीर पर लगा रखी है, पशु की तरह रहते हो तुम, काहे के शरण फिर, तुम काहे के श्रेष्ठ हो, बाहर मरो, हम नहाएंगे पहले। अब वो नहाना तो भूल गए, लट्ठम लट्ठा हो गए। वो स्नान तो करना भूल गए, आपस में लट्ठम, तलवार निकाल ली, तीर निकाले, जो भी जिसका फंस गया नीट मारी, ऐसी बुरी तरह पशुओं की तरह को किसी को मुंह से काट रहा है। वो तो क्या कहते हैं, 25,000 व्यक्ति जिनको हम संत कहा करते थे अनजानपने में, वो 25,000 व्यक्ति आपस में लड़का मर गए, गंगा का पानी लाल कर दिया। तो ये तीनों गुणों के उपासक, राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच, ए भगवान कितने उदाहरण दें इनके। ये तत्व ज्ञान के अभाव से ये हानि प्राणी को उठानी पड़ रही है। और तत्व ज्ञान देने वाला संत, करोड़ों में कोई है नहीं रे झूम करा, अरबों में कोई गर्क सुनो रे झूम करा। वो संत तो करोड़ों संतों में नहीं मिलेगा, अरबों में कोई एक संत मिलेगा। अरबों में गर्क मीन ये छोटी मोटी इस ज्ञान न सुनकर 2-4 बात बतानी है तो बहुत पा जाएंगे, पर जिनके पास विधि पर साधना, नाम देने का अधिकार और पूरा ज्ञान समाधान हो, वो संत तो अरबों में मिलेगा। अब क्या बताते हैं आदरणीय गरीबदास साहिब जी, कहते हैं तीर तुपक तलवार कटारी जमदड़ जोर बधावे हैं, हर पैड़ी हर हेत न जाना वाजा तेग चलावे हैं, काटे शीस नहीं दल करुणा जग में साध कमावे हैं, जो जन उनके दर्शन को जावे उनको भी नरक पठावे हैं। ऐसे इन साध जिनको तुम संत कहते हो, कहते हैं ये संत नहीं, इनके कोई दर्शन भी कर ले, इनका उपदेशी भी हो जावे। अब दर्शन करने उपदेशी ही जाएगा, और वैसे कोई जाएगा तो उसको वो अपना उपदेशी बना लेंगे, फिर नाम दान करेंगे, उसको कोई अपने पीठू बना लेंगे। कहते हैं उनके कोई दर्शन भी से व्यक्तियों के दर्शन करने भी चला जाओ, उनको भी नरक ले जाते हैं। और तुम इनको साधु कहते हो, तुम इनको संत कहते हो। ये तीनों गुणों के उपासकों के विषय में कहते हैं तीर तुपक तलवार कटारी, और डट कर कहते हैं जमा जंग करी उन्हें, और काटे शीस नहीं दल करुणा, करुणा माने दया, वो जग में साध कमावे हैं, उनको तुम संत भी कहते हो। और जो जन उनके दर्शन को जावे उसको भी नरक ले जावे हैं, जो उनके उपदेशी हो गया उनको भी नरक में ठोक रहे हैं। इन बातों को मद्देनजर रखते हुए हमने ये विचार करना है कि कौन प्रभु है और किस परमात्मा की साधना से लाभ होगा। अब तीनों गुणों के उपासकों को तो गीता जी के 7वें अध्याय के 12 से 15 में रिजेक्ट कर दिया। अब कहते हैं मेरी भक्ति भी ना करते ये, और अपने विषय में 7वें अध्याय के 18वें श्लोक में अपने आप को भी भगवान ने कह दिया कि मेरी साधना भी अनुतमाम, यानी कति घटिया तय घटिया, बिल्कुल व्यर्थ। क्यों? क्योंकि ये भी नाशवान है, भगवान ब्रह्म भी नाशवान है। इसकी ब्रह्मलोक 8वें अध्याय के 16वें श्लोक में गीता जी में लिखा है कि ब्रह्मलोक से लेकर ये सारे लोक नाशवान है, पुनर्वृत्ति में है, ये स्थायी नहीं है। और यहाँ 21वें एक ब्रह्मांड का अंतिम जो ब्रह्मलोक है ये सबसे स्थायी है। इसी में नकली सतलोक, अलखलोक, अगमलोक, अनामी लोक की स्थापना इस काल ने अपनी माया से गुप्त करवा रखी है इन जीवों को भ्रमित करने के लिए। और ये ब्रह्मलोक तक भी विनाश हो जाते हैं, ये भी स्थायी नहीं है।
चौथे अध्याय के 5वें श्लोक में स्वयं गीता बोलने वाला प्रभु कहता है कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो लिए, अर्थात मैं और तू भी अविनाशी नहीं है। कैसे? 7 ब्रह्मा की मृत्यु होने के बाद एक विष्णु की मृत्यु होती है। एक ब्रह्मा जी की आयु कितनी है? पुण्यात्माओं, ये आंकड़े याद हो जाएंगे थोड़े से दिन में आपके, और ये ज्ञान होना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि ज्ञान एक बाउंड्री बनती है, एक हमारा गाइडलाइन बनता है। हम विचलित नहीं हो सकते, चाहे कोई फिर कितना विद्वान आकर बात करे, आप 2 मिनट में फेल कर देगा। हमारा बच्चा भी उसको रिजेक्ट कर देगा, जिसने 3-4 वर्ष सत्संग सुनते और हो गए और नाम ले रखा है। एक ब्रह्मा का कितनी आयु होती है? ब्रह्मा की, ब्रह्मा जी का एक दिन है 1008 चतुर्युग का। एक चतुर्युग कितना होता है? सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, इन 4 युगों का समय मिला दे, इसको चतुर्युग कहते हैं। और ये 43 लाख यानी कुछ ऐसा इतना मिला करके वर्ष होते हैं। 4,32,000 कलयुग का समय है, इससे दुगना द्वापर का है, यानी 8,64,000। और 8,64,000 में 4,32,000 और जोड़ दे 12,96,000 त्रेता का, और 12,96,000 में 4,32,000 और जोड़ दे 17 लाख कुछ ये द्वापर का, सतयुग का। इन चारों का योग कर दे, ये 43 लाख कुछ वर्ष होते हैं। तो इतना एक चतुर्युग ये हुआ। ऐसे ऐसे 1008 चतुर्युग का ब्रह्मा का एक दिन, इतनी ही रात्रि। अब इसको लंप संप लेते हैं, 1000 चतुर्युग कहते हैं। 2000 यानी 2000 चतुर्युग का एक दिन रात हुआ। ऐसे 30 दिन का एक महीना, और 12 महीने का एक वर्ष, और 100 वर्ष की ब्रह्मा की आयु। ओए होए, अब गिनती करने लगे तो गुणा भूल जा। इतनी लंबी वर्षों, इतनी उम्र एक ब्रह्मा जी की होगी, इसकी मृत्यु होगी। ऐसे 7 ब्रह्मा मर जाएंगे, एक विष्णु जी की मृत्यु होगी। ऐसे 7 विष्णु जी की मृत्यु हो जाएगी, तब एक शिव की मृत्यु होगी। इसकी इतनी लंबी उम्र है। इसने माता से यही मांगा था कि मेरी उम्र बढ़ा दे, लंबी कर दे मां। अमर होना चाहा था। दुर्गा ने कहा बेटा तुम अमर नहीं कर सकती मैं, ये तो विधान है यहाँ का, जो जन्म है वो मृत्यु अवश्य होगी। तुझे विधि बताती हूँ कि तेरी आयु सबसे लंबी हो जाएगी। उस विधि से ये भगवान शिव ज्यादा समाधिस्थ रहता है, श्वास कम लेता है, आयु इसकी इन दोनों भगवानों से ज्यादा है। ऐसे ऐसे 70,000 जब शिव मर जाते हैं, शंकर मर जाते हैं, तो ब्रह्मलोक में रहने वाला ये काल, वहां भी ये 3 रूपों में रहता है, महाब्रह्मा, महाविष्णु, महाशिव। वहां ऐसे ये शरीर छोड़ता है। इसने अपना पीरियड काउंट करने के लिए ये क्रिया बना रखी है, जैसे सांप कांचली छोड़ दिया करे, ऐसे ये अपना एक शरीर छोड़ता है। ऐसे इसकी जन्म और मृत्यु होती है। अर्जुन, मेरे जन्म और मृत्यु दिव्य हैं, तू नहीं जानता। दिव्य ऐसे हैं ये। तो 70,000 ये त्रिलोकीय काल का पुत्र मर जाता है, तब एक ये ब्रह्मांड में रहने वाला महाशिव मरता है। उसके बाद एक ब्रह्मांड में पूर्ण रूप से प्रलय हो जाती है, इसको महाप्रलय कहते हैं, एक ब्रह्मांड की महाप्रलय। उसके बाद ये काल इन सब जीवों को दूसरे ब्रह्मांड में शिफ्ट कर देता है। वहां ऐसे ही अपनी पत्नी को, दुर्गा को महाब्रह्मा, महाविष्णु, आप स्वयं महाब्रह्मा, महाविष्णु शिव रूप में रहता है। दुर्गा को महासावित्री, महालक्ष्मी और महापार्वती रूप में रखकर वहां पुत्रों की उत्पत्ति करके सृष्टि प्रारंभ करता है। अब ऐसे एक काल मरता है, अर्थात एक ब्रह्मांड की जो प्रलय होती है, ये एक दिन हो गया, ये एक युग हो गया परब्रह्म का। परब्रह्म का एक युग हो गया। जो 70,000 शिव मरते हैं, अर्थात एक काल मरता है, ब्रह्म मरता है, ये एक युग हो गया परब्रह्म का। परब्रह्म का एक युग हो गया। ऐसे 1000 युग का उस परब्रह्म का दिन, इतनी ही रात्रि, 1000 युग का, नोट चतुर्युग। ये पॉइंट समझना पुण्यात्मा, और कोई बालक नहीं है, कोई
शिक्षित हो सभी, कोई एमए है, कोई ग्रेजुएट है, कोई 10वीं, कोई आज कोई बालक नहीं। और शास्त्र हमारे पास है, देखोगे तो पता चलेगा ये कहाँ डले डुआ रखे थे हमारे 3 नादान महर्षि बने बैठे थे, इन्हें कै का ज्ञान है। 8वें अध्याय 7 गीता जी के 8वें अध्याय के 17वें श्लोक में लिखा है, सहस्र युग लिखा, उसमें सहस्र चतुर्युग नहीं लिखा है। ये परब्रह्म की महिमा गाई है, इसमें परब्रह्म के विषय बताया। दूसरा अव्यक्त, गीता जी के 8वें अध्याय के 7वें अध्याय के 24वें श्लोक में तो अपने विषय बताया कि मैं अव्यक्त हूं, और 8वें अध्याय के 20 में लिखा है कि वो अव्यक्त, ये सब संसार का नष्ट होने पर उस अव्यक्त में ये सब प्राणी समा जाते हैं, और उस अव्यक्त से भी दूसरा जो अव्यक्त प्रभाव है वो कभी नष्ट नहीं होता, वो तीसरा अव्यक्त, यानी 3 परमात्मा है। ब्रह्म ये प्रथम अव्यक्त, अव्यक्त का अर्थ होता जो अपनी योग माया से छुपे रहते हैं, सामने नहीं आते, वो होते आकार में है, वो प्रत्यक्ष दृश्य नहीं देते और वो होते आकार में है। वो हमारी रेंज से, हमारी दूरदृष्टि की और हमारी दृष्टि की पहुंच से बाहर होते हैं, इसलिए हम उनको अव्यक्त कहा जाता है। तो ये ब्रह्म जो है उसमें लिखा है कि ऐसा एक बार जो ब्रह्म मरता है तो एक युग होता है परब्रह्म का, ऐसे ऐसे 1000 युग का दिन, इतनी ही रात्रि, और फिर 30 दिन का महीना, 12 महीने का 1 वर्ष, और 100 वर्ष की आयु है परब्रह्म की। परब्रह्म की 100 वर्ष की आयु है। तो फिर इस परब्रह्म का भी विनाश होता है। लेकिन ये तो कमाल हो गया, देखिए 70,000 शिव मरे, और जब एक बार ये ब्रह्म मरे और फिर उसका एक युग हुआ परब्रह्म का, और ऐसे ऐसे 1000 बार जब यो काल मर लेगा, की मृत्यु हो जाती है, ब्रह्म की मृत्यु होती है क्षर पुरुष की, तो तब ये 21 ब्रह्मांड का विनाश हो जाता है। तो ये बिल्कुल पूरा प्रलय हो जाता है। इसमें ब्रह्मांड तो रहते हैं, प्राणी नहीं रहते। तो ये सब जीव जो हैं, काल भी, प्रकृति भी, और ये सब प्राणी भी उस दूसरे अव्यक्त यानी परब्रह्म के लोक में रख दिए जाते हैं। और ऐसे 100 वर्ष की आयु जो परब्रह्म की पूर्ण हो जाती है, उसके बाद उस परब्रह्म का विनाश भी ऐसे निर्धारित समय पर प्रभु की कृपा से अचिंत के माध्यम से होता है। उसके बाद फिर इन सभी के ब्रह्मांडों में फिर दोबारा नए सिरे से उत्पत्ति प्रारंभ होती है। अब क्या बताना चाह रहे थे दास कि ब्रह्म एती उम्र बुलंद मरेगा अंतरे। 1000 चतुर्युग का दिन, 1000 चतुर्युग की रात्रि ब्रह्मा की, और फिर भी मृत्यु रुद्र गजबइयो, और इससे 7 गुना विष्णु, उससे 7 गुना शिव जी की, और फिर भी शिव की मृत्यु। कहते एती उम्र बुलंद मरेगा अंतरे। क्यों? क्योंकि सतगुरु लगे न कान न भेंटे वो संतरे। इसलिए तुम्हारी मृत्यु हो रही है क्योंकि तुमको परम संत नहीं मिले, वो तत्वदर्शी संत नहीं मिले। इतनी भी साधना करके तुम इतनी उपलब्धि भी कर जाओगे, इतनी लंबी उम्र भी हो जाएगी, तो भी मरेगा अंतरे। क्यों मरोगे? क्योंकि तुमने वो तत्वदर्शी संत नहीं मिले। जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वेद न जाण्या। जग सारा रोगिया रे, जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वेद न जाण्या। जग जन्म मरण का रोग लगा है या तृष्णा बडरी खांसी। जन्म मरण का रोग लगा है तृष्णा बडरी खांसी। आवागमन की डोर गले में पड़ी काल की फांसी। जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वेद न जाण्या। जग सारा रोगिया रे,
जग सारा रोगिया रे जिन सतगुरु वैद न जाण्या जग। भाई देखा देखी गुरु से बन गे किया न तव बेचारा। देखा देखी गुरु से बन गे किया न तव बेचारा। गुरु से दोनों के सिर पर यूं काल ठोके पंजरा। जग सारा रोगिया रे जिन सतगुरु वैद न जाण्या जग सारा रोगिया रे। जग सारा रोगिया रे जिन जग सारा रोगिया। सच्चा सतगुरु कोई न पूज इन झूठों जगपतियासी। सच्चा सतगुरु कोई न पूज झूठों जगपतियासी। अंधे की बागही अंधे न मार्ग कौन बतासी। जग सारा रोगिया रे जिन सतगुरु वैद न जाना जग। जग सारा रोगियो रे जिन सतगुरु वैद न जाना जग। सार शब्द सर जीवन बूटी गस गस अंग लगावे। सार शब्द सर जीवन बूटी गस गस अंग लगावे। कहे कबीर तुम सत कर मानो ये जन्म मरण मिट जावे। जग सारा रोगिया रे जिन सतगुरु वैद न जाना जग सारा रोगिया रे। जग सारा रोगिया रे जिन जग सारा रोगिया। सार शब्द सर जीवन बूटी गस गस अंग लगावे। सार शब्द सर जीवन बूटी गस गस अंग लगावे। कहे कबीर तुम सत कर मानो ये जन्म मरण मिट जावे। जग सारा रोगिया रे वैद न जाना जग सारा रोगिया रे। जग सारा रोगिया रे जिन सतगुरु सारा रोगिया रे। सब साहेब बोलो सतगुरु देव की जय। ऐसे ही आध्यात्मिक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल संत रामपाल जी महाराज के सत्संग को सब्सक्राइब करें। सत साहिब।